हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस आप लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है, बट बीटेक के ऑल ओवर इंडिया के सिलेबस में आपको मिलेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? तो अपन ने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे होते हैं, लीनियर होता है, वाई और उसके डेरिवेटिव्स के फॉर्म पे होने चाहिए, हमको पता है। दूसरा हमको क्या पता है, उसमें उसके थ्रू हम क्या क्या सॉल्व करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस मेथड से सॉल्व करते हैं, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाइंग वेक्टर से हम उसको सॉल्व करते हैं। हमको पता है, हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये किस टाइप का फॉर्म रहता है, m will be a function of x comma y into dx plus n which is a function of x comma y into dy is equal to 0। ठीक है, ये इस तरीके का फॉर्म रहता है। ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। डायरेक्टली कैसे, डेल एम बाई डेल, ये नया वर्ड आ रहा है आपका, डेल एम बाई डेल एक्स इफ डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। अगर ये दोनों ही इक्वल होता है तब ये रहता है एग्जैक्ट। जैसे जब तक ये इक्वल नहीं होगा ये एग्जैक्ट नहीं होगा, तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट हो जाता है तो क्या करना है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, जहाँ पे y क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन n के वो टर्म्स को इंटीग्रेट होंगे जो फ्री फ्रॉम x रहेंगे, मतलब जिसमें सिर्फ y के टर्म्स रहेंगे, आइदर कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, इक्वल टू c। तो ये तरीका होता है, ये वर्किंग रूल है टू सॉल्व द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब ये भाई ये नया वर्ड आया डेल, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन? अबे पार्शियल बड़ा है ना, पार्शियल ही होना चाहिए, अंडरस्टूड है या नहीं? यहाँ पे अभी तक आप लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड नाउ वी डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। कंप्लीटली खाली x के डेरिवेटिव थे उसको डिवाइड कर, बट यानी ये x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है इस पे डिपेंड करता है, यही मतलब होता है। x इंडिपेंडेंट है, x में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन x का जो आंसर आएगा वही जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो ही y की वैल्यू रहेगी, यही मतलब होता है। इसका मतलब x इंडिपेंडेंट है, y इस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, और उसका हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। लेकिन पार्शियल का केस ऐसा होता है कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x एंड y, इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक फंक्शन जो फंक्शन पे तो आपको z की वैल्यू मिलेगी। मीन्स z इज डिपेंडिंग ऑन x एंड y। हियर x एंड y इज व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे क्या होता है, खाली x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब जब यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑब्वियसली दोनों इंडिपेंडेंट है, तो x y पे डिपेंड नहीं है, y इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x। इफ बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड बोथ आर नॉट डिपेंडिंग ऑन x, then how can we differentiate x with respect to y? No. When we will differentiate x, y will remain constant, and we will differentiate y, x will remain constant। मतलब जब फंक्शन में हम z को x, जो भी हमारा फंक्शन दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया x क्यूब y टू द पावर 5, चलिए ये एक फंक्शन है, ये इक्वल टू z है, यानी x और y दोनों इंडिपेंडेंट है। जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी डेल z बाई डेल x, इट मीन्स y इज independent of x, only x will be differentiated, 3x square y to the power 5, right? जब मैं y को डिफरेंशिएट करूंगी डेल z बाई डेल y, तो क्या आ जाएगा बताइए, x क्यूब वैसा ही रहेगा, 5y to the power 4, राइट? डबल डिफरेंशिएट करिए, क्या आ जाएगा, डेल z डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 6xy to the power 5। डबल डिफरेंशिएट कर दिए, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y का स्क्वायर, सिर्फ y डिफरेंशिएट होगा, 5 4 20x क्यूब y क्यूब। ठीक, आप ऑलरेडी डेल z बाई डेल x हो चुका है, ये इस आंसर को y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, इस आंसर को y के रिस्पेक्ट में, इस आंसर को y के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा, 5 15x स्क्वायर y क्यूब, y का पावर 4 होगा, 5 3 15 x स्क्वायर y का पावर 4, ठीक है, हो गया। आप इस वाले को कर दीजिए डेल बाई डेल x व्हेन डेल z बाई डेल y, जब y हो चुका है, y के डिफरेंशिएट होने के बाद आप x को करिए, आपका क्या आ जाएगा, ये वाला y का डिफरेंशिएट बाद x होगा, 5 ऑलरेडी x है, 5 3 कितना हो गया, 15 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4। मैंने पहले लिखा, ये हमेशा क्या होता है, इक्वल। आप x को करके y को डिफरेंशिएट करिए या y को करके x को, दोनों का आंसर क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, ठीक है, क्लियर हो गया। पार्शियल मतलब क्या हो गया,
यहाँ पे जब हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, y उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब पार्शियल में आता है तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं और z पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x डिफरेंशिएट करेंगे, y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। जब y को डिफरेंशिएट करोगे तो x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन में 2, 3, 4 a b c d को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते थे, वैसे ही जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो y आपका उसी तरीके का कांस्टेंट रहेगा। जब y को डिफरेंशिएट करोगे तो x उसी तरीके से कांस्टेंट की तरह रहेगा, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो खैर हम बाद में पढ़ेंगे, ये क्योंकि यहाँ पे जरूरत था इसलिए हमने आपको क्या किया था, थोड़ा सा एक हिंट दे दिया है, ठीक है। तो ये है हमारा मेन क्या है, डिफरेंशियल, हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ये कर लिया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, से क्वेश्चंस करते हैं कुछ अपन, ताकि आप लोगों को ईजी रहेगा। आज मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो क्वेश्चंस एग्जैक्ट हैं, मतलब क्वेश्चंस पूरे एग्जैक्ट के फॉर्म में हैं। जब बाद में, अब कल नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कि ये कट करेंगे, मतलब अगर एग्जैक्ट नहीं होता है तब क्या कर सकते हैं। आज तो पहले आप एग्जैक्ट सीख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले इजी वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, मस्त क्वेश्चन है आपका 1 + 4xy + 2y² dx प्लस 1 + 4xy + 2x² dy = 0। 1 + 4xy 2y² and 1 + 4xy 2x² dy = 0। तो ये एग्जैक्ट का फॉर्म दिख रहा है, यानी क्लियरली यहाँ पे ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू, m = 1 + 4xy + 2y²। n क्या हो गया मेरा, 1 + 4xy + 2x²। मैंने क्या बताया आपको, क्या निकालना है, del m/del y। आप m को डिफरेंशिएट करोगे, y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट ही रहेगा। देखो पहला वाला 1 तो हो गया 0, अब ये x कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, डिफरेंशिएशन वैसा ही होगा, बचेगा क्या मेरा 4x प्लस y को डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा 4y। अब यहाँ पे देखिए del n/del x, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 0, x को डिफरेंशिएट किया क्या मिला मेरे को 4y, इसको डिफरेंशिएट क्या मिला मेरे को 4x। देखो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, यानी क्या है ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है यानी क्या करना है मुझे, अब सॉल्व करना है इंटीग्रेशन m dx, यानी 1 + 4xy + 2y² dx प्लस n में वो टर्म्स लेने हैं दैट डज नॉट कंटेन x। तो भाई यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मेरा एक ही टर्म है 1 विच इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, यानी क्या जाएगा इंटीग्रेशन 1 dy विच इज इक्वल टू c। क्लियर है ये चीज। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे भी एक चीज लिखा हुआ है, y क्या रहेगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, यानी 1 का इंटीग्रेशन, इसको अलग से लिख लो dx प्लस 4y कांस्टेंट हो गया x dx प्लस 2y² कांस्टेंट हो गया खाली dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन dy = c। सबको मैंने ओपन कर दिया ताकि आपको क्लियरली समझ। इसका क्या आ गया आंसर x प्लस 4y, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया x² 2 प्लस 2y², इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया x प्लस y = c। तो ये कैंसिल हो गया हमारा 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया भाई yx² है, यहाँ पे xy² कुछ नहीं हो सकता, यानी x प्लस 2yx² प्लस 2xy² प्लस y = c। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, फिर से बता रहे हैं। एक तो पहली बात, ये dx के साथ जो वेरिएबल रहेगा वो m रहेगा, dy के साथ जो वेरिएबल रहेगा वो n रहेगा। अगर यहाँ माइनस साइन है तो n के साथ माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूला मेरा प्लस है, ठीक है। देन क्या करना है, ये m और n, del m/del y, del n/y को जब डिफरेंशिएट करेंगे x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, x को डिफरेंशिएट करेंगे y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। ये हमने डिफरेंट, दोनों इक्वल आया, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy = c।
इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया। हाँ, इसमें भी आना है, यहाँ पे जब करोगे dx के रिस्पेक्ट में तो y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे n में वही टर्म्स लेने हैं जो आपके किस में नहीं है, x के वेरिएबल्स नहीं है। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और उठाते हैं जो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकली क्वेश्चन है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हम और उठाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं कर पाओगे क्लियर, तब तक आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, आप एग्जैक्ट इक्वल वाला सीखोगे तभी। हम जब एग्जैक्ट इक्वल नहीं है तो क्या क्या रूल्स रहेंगे उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ गया क्वेश्चन, देखिए y cos x प्लस sin y प्लस y dx प्लस sin x प्लस x cos y, sin x प्लस x cos y प्लस x dy प्लस x dy। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया, आपका y cos x प्लस sin y प्लस y और sin x प्लस x cos y प्लस x dy। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो क्लियरली हो गया मेरे पास क्या चीज़ कि ये हो गया मेरा m, ये हो गया मेरा m, इतना पूरा हो गया मेरा m, दिस इज माई m, दिस इज माई n, राइट। क्लियर है? यहाँ पे मेरे को क्या करना है, डेल m बाई डेल y, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो, देखो ये cos x है, ये y, सीधा बच गया मेरा यहाँ पे cos x प्लस sin y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y, ये हो गया cos y, y है इसलिए डिफरेंशिएट हो रहा है, y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पे आते हैं डेल n बाई डेल x, क्या आ गया, sin x का क्या हो गया cos x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, तो cos y तो मेरा क्या हो गया कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 प्लस x का हो गया 1। देखिए दोनों बराबर है यानी एग्जैक्ट हो गया, हो गया। अब क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन m dx यानी y cos x प्लस sin y प्लस y इंटू dx प्लस n का कोई टर्म आएगा फ्री फ्रॉम x, यहाँ x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, कोई टर्म नहीं आएगा, सीधा क्या आ जाएगा इक्वल टू c। ठीक है, अब ये हो गया y इंटीग्रेशन cos x dx प्लस साइन y प्लस y को मैं बाहर ही लिख देती हूँ पूरा ही, क्योंकि दोनों ही y है, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू c, कांस्टेंट हो गया ये पूरा। ठीक है, तो cos का क्या आ गया y इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का क्या होता है, cos x का क्या होता है साइन x प्लस इसका क्या हो गया x, यानी क्या आ गया साइन y प्लस y इंटू एक्स इक्वल टू c। हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएंगे, प्लस y इक्वल टू सी, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। एक थोड़ा सा और कोई क्वेश्चन उठाते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई क्या कर रहे हैं। चलो हाँ, ये अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको उठाते हैं हम। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है। तो जितने 2-3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रही हूँ, बाकी आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया BS ग्रेवाल और किंगस्टन और ऐसे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जिसके क्वेश्चंस आप लोग इसमें से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बीटेक में सभी ब्रांच में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। ठीक, आपका क्वेश्चन देखिए क्या गया, 1 प्लस ई का पावर x बाई वाई, 1 प्लस ई का पावर x बाई वाई। अब देखिए यहाँ पे आया dx प्लस क्या आ गया e का पावर x बाई वाई, यह आ गया 1 माइनस x बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0। क्लियर, ये दिख रहा है मेरा, ये हो गया m, दिस इज माई m एंड दिस होल थिंग इज माई n। ठीक, मुझे क्या चाहिए, डेल m बाई डेल y। ठीक है,
1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस e का पावर x बाई वाई, e का पावर x तो x होता है बट x बाई वाई है, हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट का पावर का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, माइनस x बाई वाई स्क्वायर होगा। ये आ गया भाई। अब आते हैं डेल n बाई डेल x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या आ गया भाई, e का पावर x बाई वाई, x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है, प्लस e का पावर x बाई वाई, ये हो गया 0, x के रेस्पेक्ट में तो क्या आ गया, माइनस 1 बाई वाई हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ गया भाई, यहाँ पे ये पहला आ गया e का पावर x बाई वाई बाई वाई माइनस e का पावर x बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई स्क्वायर माइनस e का पावर x बाई वाई बाई वाई। ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये और ये देखो आ गए आपके दोनों वैल्यूज सेम हो गया, यानी ये दोनों सेम आ गए, यानी क्या हो गया, ये एग्जैक्ट हो गया। ठीक, फिर क्या करोगे, इंटीग्रेशन एग्जैक्ट होते ही 1 प्लस e का पावर x बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस, अब बताओ n का कोई टर्म आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि x तो मल्टीपल में ही आ गया इसके, तो पॉसिबल नहीं आना, तो नहीं आएगा, इक्वल टू क्या हो गया, ये c। ठीक, अब आप इंटीग्रेट करोगे x के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा भाई, 1 का हो गया x प्लस e का पावर x बाई वाई, y इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटीग्रेशन में कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आता है, यानी क्या आएगा ये 1 बाई वाई, x का कांस्टेंट क्या है, x इंटू 1 बाई वाई है, इट इज, ये टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिनोमिनेटर में वैसा का वैसा आता है, ठीक है, इक्वल टू c, यानी ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का पावर x बाई वाई इक्वल टू c। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से 3 एग्जाम्पल्स काफ़ी है, सफिशिएंट है, बाकी आप लोग और सॉल्व करके देखिए जितना हो सके। एक क्वेश्चन मेरी एंड से दे रही हूँ मैं, ठीक, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद आपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में जब अगर वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं तो हमको 4 रूल्स लगाएंगे, तो हम एक एक क्वेश्चन रूल्स के हिसाब से इसको सॉल्व करके देखेंगे। 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस cos y dx प्लस x प्लस log x माइनस x sin y dy इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखिए और फिर बताइए। करना वही है, ये m है, ये n है, इसको डेल m बाई डेल y करो, इसको डेल n बाई डेल x करो, दोनों इक्वल आ रहा है तो इंटीग्रेशन m dx प्लस n, दो टर्म फ्री फ्रॉम x, तो यहाँ पे तो कोई भी टर्म x फ्री से नहीं है तो नहीं आएगा, इक्वल टू c, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन जाएगा। अब इसके बाद हायर लेवल क्या आएगा, नेक्स्ट लेवल, कि अगर वो इक्वल नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे, तो हमको कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे। तो पहले इसको प्रैक्टिस करिए, फिर हम रूल्स वाले सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में हमारा क्या आ जाएगा, इसके सारे अगर एग्जैक्ट नहीं होता है, डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, तो क्या रूल लगेगा वो हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इतना तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को पता है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।